आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का भूगोल और मैप। यूपी ज्योग्राफी कंप्लीट नोट्स विद मैप। बिना किसी कहानी या बैकग्राउंड के एकदम सीधे हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से क्लास शुरू करते हैं। कुछ बेसिक तथ्य हैं जो हर समय याद रहने चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्य की राजधानी लखनऊ है। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है। बिल्कुल। और इस क्षेत्रफल वाले पॉइंट में एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर हम भारत के मैप में देखें तो यूपी क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यह पहले स्थान पर है। अच्छा, एरिया में फोर्थ और पॉपुलेशन में फर्स्ट। जी हाँ। और ये कॉन्ट्रास्ट एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जमीन कम है और लोग ज्यादा। ये एक बड़ा जियोग्राफिकल प्रेशर पॉइंट है, इसे तुरंत याद कर लेना चाहिए। सही कहा। तो इतनी बड़ी आबादी को संभालने वाला ये राज्य मैप पर कैसा दिखता है, इसके लिए हमें बाउंड्रीज की तरफ बढ़ना होगा ताकि एक मेंटल मैप तैयार हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। उत्तर में नेपाल की सीमा लगती है। हाँ, और वो पूरी एक लंबी बेल्ट है। बिल्कुल। नेपाल से लगने वाले कुल 7 जिले हैं, जिन्हें अगर हम एक फ्लो में देखें तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और इन 7 जिलों को इमेजिन करना बहुत आसान है। ये सभी जिले मैप के एकदम ऊपरी हिस्से को कवर करते हैं। खैर, अब अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाओं को दिशाओं के अनुसार समझते हैं। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो वहां हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सीमा लगती है। मतलब ये सहारनपुर से लेकर आगरा तक वाले जिले होंगे। एकदम सही, सहारनपुर से आगरा तक। फिर अगर हम दक्षिण में आए तो वो पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जो झांसी से लेके सोनभद्र तक जाता है। पूर्व की बात करें तो वहां बिहार लगता है, जिसमें बलिया, गाजीपुर, चंदौली आते हैं। और दक्षिण पूर्व की तरफ? दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा लगती है, जो सिर्फ सोनभद्र को टच करती है। सोनभद्र से मुझे याद आया, मैप में ये जिला थोड़ा अलग सा दिखता है, एकदम नीचे लटका हुआ। ये इतना खास क्यों है? एग्जाम में ये अक्सर एक हॉट टॉपिक रहता है। देखिए, ये खास इसलिए है क्योंकि सोनभद्र मैप में बिल्कुल दक्षिण पूर्व में स्थित है। और मजे की बात यह है कि ये अकेला जिला 4 राज्यों को टच करता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यही बात इसे एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट सवाल बनाती है। अरे वाह, एक जिला और 4 राज्य। बाहरी सीमाओं को समझने के बाद अब राज्य के अंदरूनी भूगोल को समझने का समय है। पूरे मैप को आसानी से याद रखने के लिए हम यूपी को 4 भागों में बांट सकते हैं: पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के साथ विंध्या क्षेत्र। जी, और इन्हीं 4 भागों के आधार पर इसके 4 भौतिक भाग भी बनते हैं। बिल्कुल। पहला है तराई क्षेत्र, फिर गंगा यमुना दोआब, उसके बाद पूर्वांचल और आखिर में बुंदेलखंड। और इन्हें याद रखने के लिए एक सुपर मैप ट्रिक है हमारे पास। अगर आप इसे समझ लें तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रिक है: पश्चिम मतलब उद्योग, मध्य मतलब राजधानी, पूर्व मतलब संस्कृति और दक्षिण मतलब सूखा। ये भौतिक विभाजन छात्रों को कैसे मदद करता है? मतलब ये ट्रिक काम कैसे करती है? देखिए, तराई क्षेत्र जो नेपाल सीमा पर है वो जंगलों और नमी के लिए जाना जाता है। गंगा यमुना दोआब, जहां मेरठ, अलीगढ़, कानपुर हैं, वो सबसे उपजाऊ है, इसलिए पश्चिम में उद्योग लगे। मध्य में लखनऊ है तो वो राजधानी हो गई। पूर्व में बनारस और प्रयागराज हैं तो वो संस्कृति का केंद्र हो गया। और दक्षिण में सूखा? हाँ, क्योंकि दक्षिण का जो बुंदेलखंड है, जैसे झांसी और बांदा, वो पथरीला और सूखा क्षेत्र है। इससे रटने की जरूरत खत्म हो जाती है। अगर कोई जिला बुंदेलखंड में है तो छात्र लॉजिक लगा सकते हैं कि वो सूखा क्षेत्र ही होगा। बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। और उपजाऊ जमीन और सूखे क्षेत्रों की बात सीधे तौर पर नदियों से जुड़ती है। तो चलिए गंगा प्रणाली की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। इनमें मुख्य हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती और गंडक। नदियां तो हैं, लेकिन एग्जाम के फोकस से नदियों और उनके किनारे बसे शहरों का मिलान यानी मैपिंग समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अक्सर कानपुर और आगरा को लेकर कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। इसे ऐसे याद रखें कि कानपुर एक बड़ा शहर है और वाराणसी भी। ये दोनों गंगा के किनारे बसे हैं, जबकि आगरा, जहां ताजमहल है, वो यमुना के किनारे स्थित है। तो गंगा पर कानपुर और बनारस और यमुना पर आगरा। एकदम क्लियर। नदियों और भौतिक क्षेत्रों को जानने के बाद अब हम स्पेसिफिक जोन्स और उनके प्रमुख जिलों का क्विक रिवीजन करते हैं।
मैं तेजी से जोन वाइज जिलों की लिस्ट बता रही हूँ। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर से आगरा तक के जिले हैं। जो कि पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। हाँ, फिर मध्य यूपी में लखनऊ, कानपुर, उन्नाव आदि आते हैं। पूर्वी यूपी में प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर शामिल हैं। बुंदेलखंड में झांसी, बांदा, चित्रकूट आदि हैं। और अंत में तराई बेल्ट, जिसमें नेपाल बॉर्डर वाले जिले आते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, एग्जाम के नजरिए से हमें हर जिले का पड़ोसी याद नहीं करना है। हमें सिर्फ राजधानी और प्रमुख शहरों के आसपास के जिलों पर फोकस करना है। मतलब जिन्हें हम टच करने वाले जिले कहते हैं। बिल्कुल। बाउंड्री वाले सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे लखनऊ के आसपास सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो उसे कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर टच करते हैं। अच्छा, और वाराणसी को? वाराणसी को जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर टच करते हैं। और ऊपर गोरखपुर को देवरिया, बस्ती और महाराजगंज टच करते हैं। मैं भी इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि बाउंड्री वाले सवाल एग्जाम में फंसाते हैं, इसलिए इन टच करने वाले जिलों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अब पूरे टॉपिक के डिटेल डिस्कशन के बाद हम पूरे चैप्टर का सबसे हाई यील्ड डेटा सामने रखते हैं। हाँ, बुलेट पॉइंट्स की तरह। बिल्कुल। यूपी में कुल 75 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा हापुड़ है और सबसे लंबी नदी गंगा है। और अगर हम एग्जाम में क्या पूछा जाता है वाले सेक्शन को डिकोड करें तो पेपर सेटर हमेशा 3 चीजों पर फोकस करता है। पहला, कौन सा जिला किस राज्य या देश की सीमा पर है। दूसरा, नदी किस जिले से गुजरती है। और तीसरा, राजधानी के पड़ोसी जिले कौन से हैं। तो ये 3 पैटर्न ही असली गेम चेंजर हैं। चलिए 2-3 लाइनों में पूरे सेशन को समराइज करते हैं। तो आज हमने देखा कि यूपी 75 जिलों और 4 मुख्य भौगोलिक भागों में बटा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से और राज्य सीमाएं पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक फैली हैं। और गंगा यमुना जैसी नदियां इसे उपजाऊ बनाती हैं। बिल्कुल। और वो जो मैप ट्रिक थी, पश्चिम उद्योग पूर्व संस्कृति, उससे इस पूरे स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। एकदम सही। अब जब हमारा ये क्विक रिवीजन पूरा हो गया है तो इसे पक्का करने के लिए एक काम जरूर करें। एक ब्लैंक यानी खाली मैप लें और बिना देखे ये इमेजिन करने की कोशिश करें कि गंगा नदी बिजनौर से होते हुए किन किन जिलों को पार करके बलिया से बाहर निकलती है। ये मेंटल एक्सरसाइज इस पूरे मैप को हमेशा के लिए आपके दिमाग में छाप देगी।